हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, हमने कल जो है 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति के अंदर अपन ने जो है नसीराबाद कर लिया था, देवली कर लिया था, नीमच कर लिया था और इसके बाद अपन आगे पढ़ रहे थे। दोस्तों इसके आगे अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अभी करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कल जो है देवली टोंक तो कर लिया था दोस्तों, ठीक है ना। अपने को आगे पढ़ना था एरनपुरा। शुरू करते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों अपने एरनपुरा विद्रोह। एरनपुरा जो है इसका गठन दोस्तों, यहाँ पर जो छावनी है उसका गठन हुआ दोस्तों 1835 के अंदर, ठीक है दोस्तों। 1835 के अंदर 1835 के अंदर गठन हुआ दोस्तों। इसका नाम था जोधपुर लीजियम। और यहाँ पर दोस्तों एक जो है सेना टुकड़ी थी, पूर्विया सैन्य टुकड़ी। इसी सैन्य टुकड़ी के अंदर दोस्तों विद्रोह होता है 1835 के अंदर जो है। जोधपुर लीजियम के नाम से जो है एरनपुरा छावनी का गठन किया गया दोस्तों। यहाँ पर जो है एक पूर्विया सैन्य टुकड़ी थी दोस्तों। इसी के अंदर जो विद्रोह होता है 1857 का शुरू के अंदर जो है 21 अगस्त के अंदर विद्रोह होता है दोस्तों। कब होता है? 21 अगस्त को। लेकिन एरनपुरा के अंदर विद्रोह 23 अगस्त को हुआ था दोस्तों। अब ये कैसे हुआ, 2 दिन का अंतर कैसे हुआ? तो इस प्रकार है कि ये जो सैन्य टुकड़ी थी, पूर्विया सैन्य टुकड़ी दोस्तों, ये जो है आबू के अंदर थी। कहाँ थी दोस्तों? माउंट आबू के अंदर थी, क्योंकि अपना एजी जो है वो माउंट आबू के अंदर था। तो ये जो सैन्य टुकड़ी थी इस समय जो है माउंट आबू के अंदर थी दोस्तों, माउंट आबू के अंदर तैनात थी। तो इसको जो है नसीराबाद के अंदर विद्रोह हुआ उसकी सूचना मिली पूर्विया सैन्य टुकड़ी को। वो इसी कारण से जो है 21 अगस्त को इसमें विद्रोह हो गया था दोस्तों। जब ये यहाँ आई एरनपुरा के अंदर, तो एरनपुरा के अंदर जो है 23 अगस्त को फिर पूरी छावनी के अंदर विद्रोह हो गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, 21 अगस्त को इसमें विद्रोह हुआ था पूर्विया सैन्य टुकड़ी में, ये आबू के अंदर थी उस समय। फिर बाद में जब ये एरनपुरा आई तो पूरी एरनपुरा छावनी के अंदर जो है विद्रोह हो गया था 23 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब उस समय जो शासक थे दोस्तों तख्त सिंह जी थे, क्योंकि एरनपुरा जो है मारवाड़ के अंदर आती थी, जोधपुर के अंदर। और जोधपुर के जो है शासक थे तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन। कौन थे दोस्तों? मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट थे और तख्त सिंह जी शासक थे, ठीक है दोस्तों। याद आ जाएगा। जोधपुर लीजियम पूर्विया सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह किया था 21 अगस्त को। 23 अगस्त को ये विद्रोह हुआ एरनपुरा के अंदर। अब ये जो विद्रोह कर लिया इन्होंने, विद्रोह करने के बाद में जो क्रांतिकारी थे दोस्तों, इन्होंने कुछ मतलब कि ये कि नेतृत्वकर्ता के रूप में किसी न किसी को इनके जो है नेतृत्व करना पड़ेगा। तो इसलिए जो क्रांतिकारी है वो कहाँ से आकर के मिले? खेरवा पाली में आकर के कुशाल सिंह चंपावत से मिले दोस्तों, ठीक है ना। किससे मिले? कुशाल सिंह चंपावत से मिले खेरवा पाली के अंदर। कुशाल सिंह चंपावत ने जो इनका नेतृत्व जो है वो स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि आप हमारा जो है नेतृत्व कीजिए, क्रांतिकारियों ने कहा। तो कुशाल सिंह चंपावत ने इनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार किस लिए किया था उसकी भी एक प्रॉब्लम है इधर कुशाल सिंह चंपावत की। वो ये है दोस्तों कि जो कुशाल सिंह चंपावत है दोस्तों, हुआ ऐसे कि जो है जोधपुर था, जोधपुर के 2 ठिकाने थे। जोधपुर का शासक था दोस्तों तख्त सिंह। इसके 2 ठिकाने थे, एक तो था आहुआ और एक जो है बिठोड़ा। अब आहुआ के जो है सामंत थे वो थे दोस्तों कुशाल सिंह। तो कौन थे दोस्तों? कुशाल सिंह चंपावत। और बिठोड़ा जो दोस्तों, इस बिठोड़ा के जो है सामंत थे, इन्होंने तख्त सिंह जी ने नियुक्त किया था इसको, ठीक है दोस्तों। कान सिंह है दोस्तों, ये कानपुर नहीं है, ठीक है ना, कान सिंह है ये गलत लिखना आ गया। कान सिंह, ये कान सिंह को नियुक्त किया इन्होंने बिठोड़ा का सामंत तख्त सिंह जी ने। बनना ये चाहते थे आहुआ के जो कुशाल सिंह जी थे, ये बिठोड़ा के भी बनना चाहते थे सामंत, दोनों के बनना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन जो तख्त सिंह जी ने सामंत नियुक्त किया कान सिंह को। किसने किया दोस्तों? कान सिंह को नियुक्त किया बिठोड़ा का। अब इससे ये नाराज थे कुशाल सिंह, तो कुशाल सिंह ने क्या किया, इनको जो है हत्या कर दी कान सिंह की।
कुशाल सिंह जी ने कान सिंह की जो है हत्या कर दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब कान सिंह जी हत्या कर दी, अब ये तख्त सिंह जी नाराज होंगे इनसे। ठीक है ना दोस्तों। इसी कारण से जो है ये भाई तख्त सिंह जी अपने जो है अपने को जो है कुछ ना कुछ सजा देंगे, इस कारण से ये जो है इनके खिलाफ उतर गए और इनको जो है चांस चाहिए था और चांस मिल गया इनको क्रांतिकारियों का। तो कुशाल सिंह चंपावत जो है इसलिए इनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब होता है दोस्तों नेतृत्व स्वीकार हो गया। अब इसके बाद में युद्ध होता है दोस्तों बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है ना। कौन सा युद्ध होता है? बिठोड़ा का युद्ध। इनकी डेट जो है ध्यान रखना दोस्तों, ये डेट बहुत एग्जाम में पूछे गए। तीन युद्ध आएंगे आपके, तीन युद्ध आगे आएंगे। इन तीनों की जो डेट है ना वो पूछी गई है। तो अपने को जो है पहला पढ़ते हैं बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध के अंदर क्या हुआ दोस्तों? एक तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी वर्सेज, दूसरी तरफ जो थे वो थे जोधपुर की सेना। ठीक है दोस्तों। और था अंग्रेज सेना का हितकोट नेतृत्व कर रहा था। एक तो अंग्रेज सेना थी जिसका नेतृत्व हितकोट कर रहा था। ठीक है दोस्तों। और जो जयपुर जोधपुर सेना थी दोस्तों, इस जोधपुर सेना के अंदर सेनापति जो था वो था कुशलराज सिंघवी। और किलेदार जो था इसके अंदर ओनार सिंह पंवार भी इसमें भाग ले रहा था दोस्तों। ठीक है ना। अब ये ओनार सिंह पंवार जो है दोस्तों ये इस युद्ध के अंदर मारा गया। ठीक है ना। ये मारा गया ओनार सिंह पंवार, किलेदार था ये। और इसके युद्ध के परिणाम क्या हुए कि जो है विजय हो गए कुशाल सिंह चंपावत जी। पिथौरा का युद्ध में जो क्रांतिकारी थे दोस्तों वो विजय हो गए। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है अपना चेलावास का युद्ध या काले गोरों का युद्ध। काला यानी कि अपने जो क्रांतिकारी थे और गोरे यानी अंग्रेज। ठीक है दोस्तों। चेलावास का युद्ध हुआ, चेलावास स्थान है यहाँ पर हुआ था काले गोरे का युद्ध। डेट थी 18 सितंबर 1857। ठीक है दोस्तों, सॉरी 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। डेट ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कैसे ध्यान रखोगे? इधर जो है 8 सितंबर, इसके 10 दिन बाद में। ठीक है दोस्तों। इसके 10 दिन बाद में युद्ध, दूसरा युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। अब एक तरफ अपने कुशाल सिंह जी थे और क्रांतिकारी थे। ठीक है दोस्तों। दूसरी तरफ जो थे दोस्तों वो थे एक तो जोधपुर सेना और अंग्रेज सेना। अब अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाले थे राजस्थान के एजीजी जो थे पैट्रिक लॉरेंस, ये खुद आए थे। अब जे खुद आएंगे पैट्रिक लॉरेंस तो पॉलिटिकल एजेंट को भी आना पड़ेगा। तो मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो भी आए थे दोस्तों इस युद्ध के अंदर, मेक मौसन। ठीक है दोस्तों। अंग्रेज सेना से दो थे, पैट्रिक लॉरेंस और मेक मौसन। ठीक है दोस्तों। और जोधपुर सेना तीसरी। अब क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि अपने जो मेक मौसन जी थे पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के, इनका क्या किया, इनका सिर काट करके आवा के किले पर जो है लटका दिया क्रांतिकारियों ने। क्या किया? मेक मोशन का जो सिर था उसको काट करके आवा का जो किला था उसके द्वार पर दोस्तों इन्होंने लटका दिया और क्रांतिकारी इसमें विजय हो गए। ठीक है दोस्तों। इस युद्ध के अंदर भी क्रांतिकारी जो है विजय हो गए। अब आगे चलते हैं तीसरा युद्ध। इसके बाद में अपन थोड़ा सा ये पढ़ते हैं फैक्ट। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो ये सुगाली माता थी, काली माता इसका दूसरा नाम है। आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इनकी दोस्तों ये कुलदेवी थी। ठीक है दोस्तों। क्या थी? कुलदेवी, सुगाली माता या काली माता भी कहते हैं इनको। ये जो है ठाकुर कुशाल सिंह जी थे, इनकी कुलदेवी थी दोस्तों। इसके 10 तो सिर थे दोस्तों और 54 हाथ थे दोस्तों। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं दोस्तों। ये जो है अंग्रेज से जो है युद्ध, जब अगला युद्ध होगा आहुआ का, इसमें जो है हार जाते हैं कुशाल सिंह। तो इसके बाद में अंग्रेज जो है इस सुगाली माता की जो मूर्ति थी इसे अपने साथ जो है अजमेर ले जाते हैं दोस्तों। कहाँ ले जाते हैं? अजमेर। और वर्तमान में जो है पाली के जो वांगड़ म्यूजियम है उसके अंदर स्थित है दोस्तों ये सुगाली माता है। ठीक है ना। कहाँ है? वांगड़ के पाली के जो है वांगड़ म्यूजियम है उसमें है वर्तमान में। अंग्रेज से जो है अपने साथ अजमेर ले गए थे दोस्तों जब आवा का युद्ध जीतेंगे ना उसके बाद में। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना 1857 की जो देवी है पूछा गया है सुगाली माता या काली माता इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आहुआ का युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध दोस्तों आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध था दोस्तों 20 अगस्त 1858 में, एक साल के बाद में। ठीक है ना। अगले साल में होता 1858 के अंदर 20 अगस्त 1858। ध्यान रखना डेट। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक तो तरफ थे अपने अंग्रेज सेना जिनका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल होम्स। ठीक है दोस्तों। तो और जोधपुर सेना थी। और नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह दबाने के लिए जो अपने एजीजी जो थे वो वहाँ से मुंबई से मंगवाए थे, मुंबई लांसर्स। वो मुंबई लांसर्स जो है नसीराबाद में तैनात थी, उसको भी लेकर के आए इस युद्ध के लिए।
ठीक है दोस्तों। और पालनपुर गुजरात से जो है एक सैन्य टुकड़ी मंगवाई थी इन्होंने। तो इस प्रकार जो है अंग्रेज सेना भी थी इस युद्ध में, अंग्रेजों के साथ जो थी, एक तो अंग्रेज सेना थी, जोधपुर सेना थी, बम्बई लांसर थी, और पालनपुर गुजरात से जो सैन्य टुकड़ी मंगाई थी दोस्तों, ये सब थी। एक तरफ तो ये थे, दूसरी तरफ जो थे दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी। दोस्तों ये कुशाल सिंह चंपावत के साथ में जो है और भी बहुत सारे जागीरदार हैं वो, ठीक है ना, वो इसके साथ युद्ध लड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कुशाल सिंह चंपावत थे और क्रांतिकारी थे। परिणाम क्या हुआ, ये युद्ध जो है अपने जो है क्रांतिकारी जो है वो हार गए थे दोस्तों, ठीक है ना। अब हार गए तो कुशाल सिंह जी जो क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो किला था उस किले का जो भार है वो दे दिया पृथ्वी सिंह जी को। किला जो है पृथ्वी सिंह जी को सौंप करके ये यहाँ से चले गए दोस्तों, ठीक है ना। कुशाल सिंह चंपावत कहाँ चले गए, ये कोटारिया चले गए दोस्तों। जोध सिंह जी आके यहाँ जाकर के इन्होंने शरण ले ली दोस्तों। कहाँ ले ली, जोध सिंह जी के जाकर जाकर शरण ले ली इन्होंने, कोटारिया। अब कोटारिया से आगे जाते हैं दोस्तों, ये कहाँ जाते हैं, सलूम्बर आ जाते हैं। केसरी सिंह जी के यहाँ रुक जाते हैं, सलूम्बर उदयपुर के अंदर ही है ये भी, यहाँ रुक जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 1860-61 में इन्होंने जो है समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके लिए एक टेलर कमीशन बनाया। किस लिए, जो ये कुशाल सिंह जी थे इनके विद्रोह में भूमिका क्या है इसकी जांच के लिए जो इन्होंने टेलर कमीशन बनाया दोस्तों। ध्यान रखना, टेलर कमीशन, ठीक है ना। टेलर कमीशन जो है वो कुशाल सिंह के विद्रोह में जांचने के लिए, विद्रोह में इनकी क्या भूमिका है उसकी जांच के लिए बनाया गया था टेलर कमीशन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था तो इसकी जांच के लिए बनाया था। अब इस टेलर कमीशन ने क्या किया दोस्तों, कुशाल सिंह जी को जो है बरी कर दिया दोस्तों, भाई इसमें इनकी भूमिका नहीं थी, ठीक है दोस्तों, बरी कर दिया इनको। अब देखते हैं इनके जो है क्या क्या, कौन कौन इसके साथ दिए थे कुशाल सिंह जी का इस युद्ध के अंदर। जो आवा का युद्ध हुआ दोस्तों, इसके अंदर जो है इस विद्रोह में जो कुशाल सिंह जी कौन कौन साथ था दोस्तों, एक तो थे, दो तीन ध्यान रखना अपने को, और भी साथ थे लेकिन ये अपने को काम के ये तीन ही है। तो एक तो आसोपा के थे शिव सिंह जी, ठीक है दोस्तों, आसोपा के शिव सिंह जी। इस शिव सिंह जी ने एक नारा दिया था दोस्तों जो बहुत ही फेमस है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, आया हुआ है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, जो नारा दिया था वो दिया था शिव सिंह जी ने, ठीक है दोस्तों, आसोपा के थे, ध्यान रख लोगे। आगे चलते हैं, एक थे अपने गूलर के थे भीषण सिंह जी, आलनियावास के थे दोस्तों अजीत सिंह जी, और भी थे लेकिन अपने को ये तीन ध्यान रख लेगो, तीन ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो है ये शिव सिंह जी है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, शिव सिंह जी का इन्होंने नारा दिया था एक, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ऊंचा गया है। आगे चलते हैं, तो ये तो इनके जो है कुशाल सिंह जी के साथ देने वाले थे दोस्तों, ठीक है ना। आहुआ का युद्ध हुआ उसके अंदर जो है कुशाल सिंह जी जो है हार गए थे, इनको जो है आत्मसमर्पण कर दिया, इनका जांच के लिए बनाया टेलर कमीशन, टेलर कमीशन इन्हें बरी कर दिया। साथ देने वाले थे शिव सिंह जी, बिशन सिंह जी, अजीत सिंह जी, ठीक है दोस्तों। इतना ध्यान रखना अपने को, ज़्यादा अपने को आगे कुछ नहीं पढ़ना ही डिटेल से, इतना ध्यान रख लो कि काफ़ी है। आगे चलते हैं कोटा विद्रोह दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला जो विद्रोह है दोस्तों वो है कोटा विद्रोह। कोटा के अंदर क्या विद्रोह हुआ दोस्तों, दोस्तों कोटा का जो शासक था 1857 के समय वो था राम सिंह, ठीक है दोस्तों, कौन था, राम सिंह। राम सिंह जी ने को क्या किया, इन्होंने कोटा वालों ने जो क्रांतिकारी थे विद्रोह किया था, उन्होंने जो है इनको नज़रबंद कर दिया दोस्तों। क्या किया इन्होंने, राम सिंह जी को नज़रबंद कर दिया। और क्या किया, नज़रबंद तो कर दिया इन्हें, वो एक परवाने पर हस्ताक्षर कराएंगे, आगे बढ़ेंगे उसको थे। इनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों वो थे बर्टन, कौन थे दोस्तों, बर्टन। अब बर्टन जो है इसकी हत्या कर दी दोनों क्रांतिकारियों ने, विद्रोह हो गया तो इसकी हत्या करके इसके जो सिर था दोस्तों उसे पूरे शहर में घुमाया गया। बर्टन की जो हत्या करके इसके सिर को पूरे शहर में घुमाया गया। बर्टन के साथ और किस किस की हत्या की, एक तो बर्टन था ही, इसके साथ जो है फेंक और ऑर्थर। पूछा जाता है दोस्तों ये कि कौन कौन मरे थे, वैसे मैं इस लास्ट की वीडियो में जो है, वीडियो के लास्ट में आपको जो जिन जिन छावनियों के अंदर जो जो अंग्रेज अधिकारी मरे थे उसका एक आगे शॉर्ट शॉर्ट में बता रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मरे थे एक तो बर्टन, एक थे फ्रैंक और एक थे ऑर्थर, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट थे ये बर्टन। तो इनकी हत्या कर दी दोस्तों, ठीक है ना। 15 अक्टूबर 1857 को जो है क्रांति का आगाज होता था दोस्तों कोटा के अंदर, ठीक है दोस्तों, क्रांति का आगाज होता है। नेतृत्व कौन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व करते हैं एक तो मेहराब खां जो कि यहाँ के रिसालदार थे, जय दयाल ये वकील साहब थे, और हरदयाल, इन तीनों ने नेतृत्व किया दोस्तों, ठीक है ना। मेहराब खां, जय दयाल, हरदयाल,
बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्होंने नेतृत्व किया कोटा का। अब क्या हुआ, लगभग 6 माह तक जो इन्होंने क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र शासन किया था दोस्तों, राम सिंह जी को नजरबंद करके 6 महीने तक जो इन्होंने स्वतंत्र शासन किया था कोटा पर, मार्च तक। अब क्या किया, ये वकील साहब थे अपने जयदयाल जी, तो वकील जो है कागज का पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं क्या कागजों का। तो इन्होंने ये क्या किया, वकील साहब ने परवाने पर हस्ताक्षर करवा लिए राम सिंह जी के। क्या किया दोस्तों, एक कागज था उसके ऊपर हस्ताक्षर करवा लिए परवाने पर। उसमें क्या लिख दिया दोस्तों, इन्होंने इन्होंने लिख दिया उस कागज पर, राम सिंह जी के हस्ताक्षर करवा करके, कि जो कोटा का प्रशासक जो है वो है जयदयाल, ये जयदयाल को नियुक्त करेंगे राम सिंह जी, ऐसा लिखवा दिया उसके ऊपर। और क्या लिखवाया कि जो अंग्रेज अधिकारी मरे हैं बर्टन वगैरह, उन अधिकारियों की जो हत्या का जिम्मेदार है वो राम सिंह है दोस्तों, ऐसा इन्होंने लिखवा लिया उस परवाने के अंदर राम सिंह जी से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जयदयाल जी वकील थे और वकील होशियार होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने लिखवा लिया था। अब क्या किया इन्होंने, लिखवा लिया, उसके बाद में हुआ सबसे खूनी संघर्ष जो हुआ दोस्तों 1857 क्रांति में राजस्थान में, वो सबसे खूनी संघर्ष जो है वो कोटा के अंदर हुआ, ठीक है दोस्तों। बर्टन की जो है सिर काट करके पूरे शहर में जो है घुमाया गया दोस्तों, उसको सबसे खूनी संघर्ष कोटा के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब राम सिंह जी को नज़रबंद कर रखा था, तो कोई ना कोई तो आएगा छुड़ाने के लिए। तो मदन पाल जी आए करौली के दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना। मदन पाल जी करौली के जो थे वो राम सिंह जी को नज़रबंदी से मुक्त करवाया दोस्तों। किसने करवाया, मदन पाल जी ने करौली के थे, इन्होंने जो है नज़रबंदी से जो है मुक्त करवाया था राम सिंह जी को, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। अब ये जो है क्रांतिकारी थे, ये यहाँ से जो है क्रांति कर रहे थे। अब क्या हुआ, रॉबर्ट्स आए, अंग्रेज अधिकारी सेना के साथ आया दोस्तों अंग्रेज अधिकारी था, ये सेना के साथ आया और इसने जो है कोटा पर वापस जो है दोबारा अधिकार कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपने को, एक तो मदन पाल जी जो पूछे गया है बहुत बार एग्जाम में, खूनी संघर्ष, ठीक है ना, और ये परवाने पर हस्ताक्षर कराया था राम सिंह जी के, ठीक है दोस्तों। 6 माह तक से स्वतंत्र जो अधिकार करके इन्होंने जो है क्रांतिकारियों शासन किया था दोस्तों। इनका नेतृत्व ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। ये नेतृत्व मेहराब खां, जयदयाल, ठीक है ना, मेहराब खां, जयदयाल, हरदयाल, बर्टन की हत्या ये पूछा गया दोस्तों बहुत बार। पॉलिटिकल एजेंट था ये बर्टन, इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत एग्जाम पूछा गया है ऐसे कोटा से, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। हर एग्जाम में लगभग बहुत एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं अपन बीकानेर के बारे में। बीकानेर में 1857 क्रांति में क्या क्या हुई है। बीकानेर में एक पॉइंट है वो ध्यान रखना आपको, वो उसी पॉइंट से जो है बहुत एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन है। बीकानेर के शासक थे दोस्तों, कौन थे, सरदार सिंह जी, 1857 क्रांति के समय दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, ये क्रांतिकारी जो थे दोस्तों, इनको दबाने के लिए क्या किया इन्होंने, एकमात्र ये शासक थे दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, जो राज्य से बाहर जाकर के कहाँ गए थे, बाड़लू हिसार, अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, ठीक है ना। कौन सी जगह है, बाड़लू हिसार। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया दोस्तों कि एकमात्र ऐसे शासक राजस्थान के जो राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों, आंसर था सरदार सिंह, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इससे खुश हुए अंग्रेज, खुश होने के साथ में अंग्रेजों ने क्या किया, टिब्बी जो परगना था दोस्तों हनुमानगढ़ में, वहाँ के 41 जो गांव है उनकी जागीर जो है सरदार सिंह जी को दे दी गिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये राजस्थान से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए दिया था इन्होंने टिब्बी परगना अंग्रेजों ने सरदार सिंह जी को, ध्यान रख लोगे। बस इतना ही ध्यान रखना, बीकानेर से अपने को कुछ ज़्यादा नहीं है। अब जयपुर के अंदर क्या हो रहा था उस समय 1857 क्रांति में, देखो जयपुर के अंदर, जयपुर के शासक थे दोस्तों राम सिंह सेकंड। कौन थे दोस्तों, राम सिंह सेकंड। एक राम सिंह अपने कोटा के भी थे उस समय दोस्तों, ध्यान रखना। राम सिंह कौन से, एक तो कोटा के अंदर भी थे राम सिंह, और ये राम सिंह जी जो है वो राम सिंह जी सेकंड जयपुर के हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ये राम सिंह जी जो है दोस्तों, ये पूर्णतः जो अंग्रेज भक्त थे दोस्तों, ठीक है ना, अंग्रेजों की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो इनको एक उपाधि दी दोस्तों, जिसका नाम था सितार ए हिंद। कौन सी दोस्तों, सितार ए हिंद की उपाधि दी अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड के दोस्तों, ठीक है ना। शुरू में क्या होता था, राजा जो है वो अंग्रेजों को उपाधि देते थे दोस्तों, ठीक है ना। अब टाइम आ गया कि अंग्रेज जो है वो राजों को उपाधि दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था, इन्हें उपाधि दी थी सितार ए हिंद की उपाधि। अब राम सिंह सेकंड जो थे, इन्होंने जो है एक षड्यंत्र करते हुए पकड़ा, किन किन को पकड़ा, उस्मान खां और विलायत को,
ठीक है दोस्तों, दोनों को जो है षड्यंत्र करते हुए पकड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए खुश हुए इन्होंने, अंग्रेज अंग्रेज खुश होने के साथ अंग्रेज कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो क्या हुआ, इनकी जो सेवा कर रहे थे अंग्रेजों की, इसलिए राम सिंह जी को कोटपुतली का जो परगना है वो जागीर में दे दिया दोस्तों अंग्रेजों ने। जो कोटपुतली है अपने दिल्ली रोड पड़ता है, तो कोटा इसे जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो उस रोड पड़ता है कोटपुतली, तो इसका परगना जो है इन्होंने दे दिया दोस्तों अंग्रेजों ने राम सिंह सेंकट को खुश होकर के। ठीक है दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना अपने राम सिंह जी से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब धौलपुर में क्या हो रहा था दोस्तों, धौलपुर से पूछा पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। एक तो धौलपुर का जो शासक था उस टाइम में दोस्तों, धौलपुर का शासक था, उसका नाम था भगवंत दास। दोस्तों ये शासक का नाम जो आप ध्यान रखना अच्छे से सभी के, ठीक है ना। तो इनका शासक था दोस्तों भगवंत दास। अब यहाँ पर जो है क्रांति का नेतृत्व किया गया दोस्तों, वो किया गया हीरालाल और रामचंद्र। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, एक तो हीरालाल, एक रामचंद्र। दोस्तों एक हीरा सिंह भी है, अपन ने आगे पढ़ा है, और आगे मैं आपको इसमें जो है थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा क्रांतिकारी कौन कौन से, उन क्रांतिकारियों के एक साथ। ठीक है ना, ये देखो आगे, तो इसको मैं आपके आगे बताऊंगा, ठीक है ना, एक साथ। तो अभी फिलहाल ये देखो ताकि कन्फ्यूज ना हो। धौलपुर है ना, धौलपुर का शासक था भगवंत दास। ठीक है दोस्तों, एक क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया एक तो हीरा सिंह जी और एक थे रामचंद्र। ठीक है दोस्तों, क्रांति जो बाहरी यहाँ पर क्रांति हुई धौलपुर के अंदर, जो क्रांतिकारी आए थे दोस्तों, यहाँ पर जो है बाहरी क्रांतिकारियों के द्वारा जो आकर के क्रांति की गई थी 1857 क्रांति। बाहर से आए थे क्रांतिकारी यहाँ पर क्रांति करने के लिए धौलपुर में। कहाँ से आए थे, ग्वालियर से आए थे दोस्तों। ग्वालियर के क्रांतिकारी जो है वो धौलपुर के अंदर आकर के क्रांति की थी, यही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया ये, ग्वालियर के आए थे क्रांतिकारी और धौलपुर के अंदर आकर के क्रांति की थी इन्होंने। क्वेश्चन इस प्रकार था दोस्तों कि कौन सी ऐसी रियासत है जहाँ पर 1857 क्रांति के अंदर जो क्रांतिकारी थे वो बाहर से आकर के जो है क्रांति की थी, ऐसा आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो था धौलपुर। ठीक है दोस्तों, अब ये क्रांतिकारी कर रहे थे क्रांति, तो इसको दबाने के लिए जो क्या हुआ, पटियाला सेना आई थी दोस्तों, ठीक है ना। पटियाला जो था पास में था हरियाणा के अंदर, तो वहाँ से जो है एक पटियाला सेना आई थी इस विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना अपने को इससे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला अपना भरतपुर में क्या हो रहा था दोस्तों, ये भी देख लेते हैं भरतपुर में क्या हो रहा था। दोस्तों भरतपुर का शासक था उस समय, वो था जसवंत सिंह। कौन था दोस्तों, जसवंत सिंह भरतपुर का शासक था दोस्तों। भरतपुर के अंदर विद्रोह हुआ दोस्तों 31 मई को। किसने किया, एक तो मेव थे, मेवात क्षेत्र तो मेव तो होंगे, और गुजर, इन जातियों ने दोस्तों यहाँ पर विद्रोह किया था दोस्तों भरतपुर के अंदर। गुजर और मेव जातियों ने विद्रोह किया था 31 मई को। ठीक दोस्तों, 31 मई 1857 को। अब यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों था, वो था कौन, मॉरिशन। कौन था दोस्तों, मॉरिशन। अब मॉरिसन को जो है विद्रोह को सूचना मिली, तो भरतपुर का जो शासक था जसवंत सिंह, इन्होंने कहा मॉरिसन को आप आगरा चले जाइए। ठीक है, तो ये जो मॉरिसन से दोस्तों, ये मॉरिसन आगरा चले गए दोस्तों, ठीक है ना। पूछा गया ये कहाँ गए थे, आगरा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, बस इतना ही ध्यान रखना अपने को भरतपुर से। अब जो एक मरने वाले जो अधिकारी हैं उनको एक साथ देख लेते हैं, ताकि आपको याद करने में जो है दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, अपनी क्रांति खत्म हो गई है, अब इनको जो है याद करने के लिए अपने एक साथ देख लेते हैं, ताकि आपको कोई डाउट वगैरह ना हो, एक साथ याद हो जाए। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, इसलिए इनको जो है अलग लिख रखा है मैंने। तो मरने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, वो कौन कौन से थे, एक तो नशीराबाद में थे, वो थे एक तो सोटी चूक, न्यूबरी और पेनी। ये तीन ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना, सोटी चूक, न्यूबरी और पेनी। ठीक है दोस्तों, नीमच में कौन कौन थे, सार्जेंट, पत्नी और बच्चा। सार्जेंट, उसकी पत्नी, उसका बच्चा। ठीक है दोस्तों, ये तीन नीमच की छावनी में जो मारे गए थे अंग्रेज अधिकारी। ठीक है दोस्तों, अब कोटा का ध्यान रखना है, तीन का ध्यान रखना पड़ेगा। कोटा जो है वहाँ पर एक तो बर्टन पॉलिटिकल एजेंट, फ्रैंक और ऑर्थर। ये तीन अपने को ध्यान रखना दोस्तों, बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, ये तीन ध्यान रख लेना आपको, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना अपने को, इतना काफ़ी है। पूछे गए तीनों यार। ठीक है दोस्तों, अभी इसके जो नेतृत्व करता जो क्रांति हुई अपने 1857 की। ठीक है दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें जो नेतृत्व करता थे, कहाँ कहाँ का नेतृत्व किसने किया था, उनको भी एक साथ देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही नाम से दो दो है, जैसे हीरा लाल, आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, हरदयाल एक यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एक हीरा सिंह यहाँ पर है, इसलिए इसको साथ में लिख दिया मैंने। नसीराबाद में नेतृत्व करता थे दोस्तों, नसीराबाद में 15वीं नेटिव बटालियन, उसका नेतृत्व कर रहे थे बख्तावर सिंह। कौन दोस्तों, बख्तावर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और दिल्ली की तरफ गए थे फिर आगे।
नीमच दो दोस्तों, इस नीमच छावनी में विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व किया था दोस्तों मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। किस किसने दोस्तों? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है ना। मोहम्मद अली बेग जो है मगध का ये अवध जो था उसका जो है विलय किया था, इससे नाराज थे, और हीरा सिंह इनका साथ दिया था, इसलिए विद्रोह किया था दोस्तों, ठीक है ना। नीमच में इन्होंने किया विद्रोह। एरिनपुरा छावनी जो थी दोस्तों, यहाँ पर जो है विद्रोह करने वाले थे दोस्तों, इनका नेतृत्व करने वाले थे कुशाल सिंह चंपावत और शिव सिंह। शिव सिंह जो है स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि चलो दिल्ली मारो फिरंगी यही देने वाले थे, ठीक है ना, नारा दिया था इन्होंने। तो ये कुशाल सिंह चंपावत जो है इन्होंने नेतृत्व किया था दोस्तों एरिनपुरा का। कोटा जो है दोस्तों, कोटा का नेतृत्व किया था मेहराब खां, जयदयाल और हरदयाल, ठीक है दोस्तों, मेहराब खां, जयदयाल, हरदयाल। धौलपुर का जो है नेतृत्व किया था दोस्तों, एक तो हीरा लाल जी थे, रामचंद्र जी, इन्होंने जो है नेतृत्व किया था धौलपुर का। धौलपुर में बाहरी क्रांतिकारी आकर के क्रांति की थी, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आपको। इसके साथ अपना ये क्रांति जो है वो समाप्त होती हुई दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं जो है उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।